हम्म तो हाई स्कूल संस्कृत व्याकरण में देखेंगे। संस्कृत व्याकरण व्याकरण और ये है कक्षा 10 का, ठीक है ना। इसको हम छोटा सा लिखते हैं, कक्षा 10। इसमें हम देखेंगे पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि, यही ना। सूत्र किताब में देखना, सूत्र है, इसका सूत्र जो होगा ये अनुस्वार से यही, जब लिखना तो बोलते रहना, ठीक है, तो वो स्पष्ट होगा। यही पर सवर्ण, ये इसका सूत्र है, ठीक है ना। अब पहले इतने को समझते हैं। इसको क्या करेंगे, सूत्रार्थ तथा नियम। सूत्र अर्थ तथा नियम, ठीक। अब सूत्रार्थ कैसे निकालेंगे, अनुस्वार से, मतलब अनुस्वार का, मान लेते हैं ये हुआ आपका अनुस्वार, इसका जो संकेत चिन्ह है आपने इसको ऐसे देखा होगा, है ना। फिर कह रहा है यही, देखिए ना, यही जो है एक प्रत्याहार है, या ये है वर्ड के या से चलेगा और कपय के या तक चलेगा, है ना। अब बीच में जितने जितने 14 सूत्र में जो अंतिम वर्ण होते हैं ये तो होते हैं, तो वो हलंत है, तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो जानते हैं ना कैसे ये प्रत्याहार बनेगा। तो इतना हो गया। फिर क्या कहा, पर सवर्ण, पर सवर्ण आदेश होता है। मतलब ये हुआ कि अगर अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो, नोट कर लो, यदि अनुस्वार के बाद यदि अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का कोई व्यंजन वर्ण आता है तो अनुस्वार का, यानी अनुस्वार के स्थान पर पर सवर्ण व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। मतलब जो अनुस्वार होगा उसके स्थान पर सवर्ण व्यंजन वर्ण हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि पर सवर्ण जो व्यंजन वर्ण है वो कुछ इस प्रकार से है। पर सवर्ण तो 5 वर्ग थे ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग इत्यादि। ये पर सवर्ण जो वर्ण है ये है या, मा, अंगा, डा और ना, ठीक है ना। ये है। अब 5 होते हैं, फिर ये कैसे पता लगे इनमें से कौन सा होगा, है ना।
तो इनमें से कौन सा होगा ये पता करने के लिए हम उच्चारण स्थान पकड़ेंगे। चलो उच्चारण स्थान छोड़ दो, पचड़े का विषय बन जाता है। जो भी बाद में अनुस्वार वर्ण आएगा उसके बाद जो अक्षर आता है, ठीक है ना, तो जो भी अक्षर आएगा, ये प्रत्याहार में जो भी अक्षर आएगा यानी कि इसका कोई ना कोई वर्ग होगा। ये चाहे चा वर्ग का आएगा, चाहे पा वर्ग का आएगा, चाहे टा वर्ग का आएगा, चाहे ता वर्ग का आएगा, जो भी आएगा तो इसी ये वाले का वर्ग पकड़ेंगे और वर्ग पकड़ने के बाद इस अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का अंतिम अक्षर रख देंगे। मान लीजिए ता वर्ग था तो हम ये वाला अक्षर रखेंगे। अगर वो ता वर्ग है तो ये रखा जाएगा, अगर का वर्ग है तो हम मा रखेंगे, पा वर्ग है तो क्या रखेंगे, मां रखेंगे, और यदि चा वर्ग है तो क्या रखेंगे, या रखेंगे। ये बात समझ में आई? यही सूत्र कहता है। अब उदाहरण से बात और स्पष्ट हो जाती है, तो पहले इसको मिटाए क्योंकि हमें स्पेस बनाना है। ये चीज है ना, समझ में आनी चाहिए। कोई जिज्ञासा होगी तो पूछना, ठीक है। तो क्योंकि दो काम हो जाएगा, जो भी हम पढ़ेंगे वो यूट्यूब पर भी पढ़ जाएगा। वैसे क्लास में हम पढ़ा दिए विद्यार्थियों को, यहाँ जो घर पे पढ़ाया जा रहा है वो वीडियो के माध्यम से हो जाएगा, है। अनुस्वार से यही हमने लिखा था पर सवर्णा। कहे भैया कहे नहीं चल रहे हो, थक गए का? पर सवर्णा सूख जाता है ना, पर सवर्णा है ना। ये था किताब में पहला उदाहरण दिया है श्याम घुमता, ये दिया है ना। तो अब एकदम स्पष्ट है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये है और ये है, यही है ना, स्पष्ट है। ये आपका अनुस्वार है, ये सा के बाद है। ये पहले ना समझना कि शा पहले आ पहले। सा में जो आ है इसके बाद अनुस्वार है, लास्ट में क्या है, अनुस्वार। इसके बाद ता है ना। तो ये ता जो है ता वर्ग का है और ये प्रत्याहार में आएगा। तो क्या होगा, ये इसको हम ऐसे करेंगे, अनुस्वार प्लस, है ना, क्योंकि ये ऊपर रहना चाहिए, यहां कर देते हैं ना, प्लस ता। ये आपके समझाने के लिए इससे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। अब क्योंकि अनुस्वार का और ता वर्ग के ना का दोनों का उच्चारण स्थान एक है, नासिका, ये भी सरल तरीका है। लेकिन पांचवा अक्षर बता देना और सरल हो जाता है। तो ता वर्ग का पांचवा अक्षर हम लेंगे इसके स्थान पर, है ना, क्योंकि ये ता है ना, ये वाला। अब क्या होगा, इसके स्थान पर ये जो अनुस्वार है इसके स्थान पर ता वर्ग का अंतिम अक्षर ना हो जाएगा। यही इसका नियम है, ऐसे पांचों वर्ग के अक्षर आ जाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, आधा हलंत है ना, ये जो बाकी था वैसे उतर जाएगा। परिवर्तन हुआ है तो केवल अनुस्वार में हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें केवल औपचारिकता पूरी की है। बात समझ में आए ना। एक शब्द और लेते हैं, आपके समझाने के लिए हम पांचों वर्ग का एक एक अक्षर देंगे, फिर इसको नहीं छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये शब्द है ना, किताब में है कि नहीं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम आपको पांचों वर्ग का उदाहरण देकर छोड़ेंगे। यहाँ पर भी है अनुस्वार, ये अल्लाह मत समझना, मेन तो ये है। ये हुआ आपका अनुस्वार और ये हुआ चा। कभी जब हम गद्य पढ़ाते हैं या पद्य पढ़ाते हैं तो सूत्र बोलते हैं कि ये ऐसे हो रहा है ना, तो ये ऐसे होता है, क्योंकि उस समय टाइम नहीं होता कि ये ब्लैक बोर्ड की बात की जाए। तो क्योंकि अब ये चा वर्ग है, तो चा वर्ग का अंतिम जो होगा वो ये होगा, क्यों, तो ये हो गया इया। अच्छा, ये समझने की बात है, इया किसके स्थान पे हुआ, अनुस्वार से। इया किस प्रत्याहार में आ रहा है, यही प्रत्याहार में आ रहा है। व्यंजन जब भी लिखा जाता है तो हल लिखा जाता है, ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब इसी को हम आधा करके लिखेंगे, क्या करेंगे, आधा करके लिखेंगे, क्योंकि हलंत है। तो इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ऐ और चिता। बात समझ में आनी चाहिए, है ना।
ऐसे ही एक शब्द और अब एक लेते हैं, गुण धन फिता। फित का मतलब होता है विशेष तरीके से जकड़ना या बांधना, है ना। और गुण का मतलब है विशेष प्रकार की विधि में, ठीक, एक तरीके से। यहां भी वही चीज है, बात समझ में तो आ गई। हर एक बना लेंगे ना। फा किस वर्ग का है? पा वर्ग का है, तो इसके स्थान पे क्या होगा? मां। क्या होगा? मां। तो ये हो जाएगा गुणफिता। बात समझ में आती है या कुछ संदेह बनता है? आती है, ठीक है। अच्छा, अब ला वाला लेते हैं। 3 हुआ है, अभी 2 बाकी है ना। तो जैसे एक शब्द है कम, ठीक है ना, धन कड़म। कम धन कड़म। कड़ माने होता है कड़ा, आप जानते हैं। कम माने टूटा हुआ। चलिए, का माने पृथ्वी होता है, कु माने पृथ्वी होता है, और कम माने जल होता है। कई चीजें हैं। यहां पर भी वही स्थिति है, अनुस्वार प्लस क। तो ये आपको पता है ना किस वर्ग का है? का वर्ग का है। अच्छा, एक सवाल है कि क्या ये पहले या दूसरे अक्षर ही आएंगे? किसी भी वर्ग के जो ये प्रत्याहार के आ रहे हैं, वो क्या पहले दूसरे ही आएंगे? नहीं, वो नहीं होना चाहिए, बस कोई भी हो सकता है। ये प्रत्याहार में कोई भी आएगा तो ये लागू हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? अन्ना। क्या? ये ना हो जाएगा, और वो भी हल रहेगा। ये होगा। अब ये का इसमें जोड़ देते हैं, ये तरीका है, ये टाइपिंग की शब्दावली है ना, कंकड़म, ठीक है ना। अब बचा क्या? भाई का वर्ग हो गया, और च वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, टा वर्ग बचा है ना। तो ये बहुत बढ़िया शब्द मिल रहा है, टम धन कितम। ये शब्द आपकी किताब में हो सकता है, ये सब ना हो, हम अपने मन से निकाल रहे हैं, किताब तो दूर है, हा? आपके पास है। तो ये जो है, नहीं तो ये भी तो उसी वर्ग में चला गया। चलो बना दिए हैं तो बना दिए हैं, टा वर्ग हमें निकालना है। तो ये जो है का है, तो ये भी का वर्ग का ही जाएगा। तो ये होगा अंगा, जो आप समझ चुके उसी का है। अंकित का मतलब होता है टाइप, टाइपिस्ट यानी टाइपेड, है ना, जिसको टाइप किया जा चुका है। और रामम धनुम ऐसा लिखते हैं, कुछ बातें बढ़ा लेते हैं। धनुम धन टंकारयति, ये हम अपनी तरफ से ला रहे हैं, क्योंकि हमें कल्पना करके अक्षर लाने पड़ेंगे, है ना। तो ये होता है अनुस्वार धन ट। अब तो मिल गया हमको टा ना। यहां आधा आड़ा होगा, क्योंकि टावर का अंतिम क्या होता है? ये। तो ये होगा, थोड़ा कठिन बन गया है, लेकिन काम का है। है ना। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि अड़ा ये आधा है, और ये जो अंगा दिख रहा है टंकारयत, ये यही है ना, कि ये संधि से हुआ है ना। नहीं, कभी कभी भ्रम हो जाएगा कि या इससे है अनुस्वार। तो हमारा मतलब इस वाले अनुस्वार से है। ये अनुस्वार जो है टा के बाद है ना। ये बात समझ में आई। अब कोई उदाहरण किताब में देख लो जो समझ में ना आया हो, वही देखेंगे, बाकी ये पूरा मानते हैं। है कोई उदाहरण? एकदम सरल है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसको यहीं क्लोज करते हैं, और फिर जो है अगली संधि में देखेंगे।